बाइबल बताती यूहन्ना 4 अध्याय 23 और 24 पद में, परंतु वो समय आता है वरन अब भी है जिसमें सच्चे भक्त पिता परमेश्वर की आराधना आत्मा सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा सच्चाई से आराधना करें। परमेश्वर आत्मा है, इसलिए यह आवश्यक है, ये ज़रूरी है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। In these days, people are praying, reading Bible, worshiping, but without knowing God's heart. आज बहुत सारे लोग बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, वो परमेश्वर के दिल को जाने बगैर ये सब कुछ करते हैं। यदि आप आत्मा सच्चाई से प्रभु की आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन का अध्ययन करते हैं, आप परमेश्वर से मुलाकात करते हैं, आपके जीवन में परिवर्तन आता है। यू विल से, ओह व्हाट अ प्रेजेंस ऑफ गॉड। बाइबल कहती है उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है, जीवन की भरपूरी है। ये तभी संभव है जब हम परमेश्वर के दिल को जानते हैं और आराधना करते हैं। आई मीन, पिता मेरी आराधना से खुश है या नहीं, मुझे उस प्रकार से जीवन जीना पड़ेगा ताकि मैं परमेश्वर की इच्छा को जान सकूं। बट हाउ? बाइबल ऐसे बताती है, ट्रू वर्शिप ऑलवेज नीड अ सैक्रिफाइस। एक सच्चा बलिदानी जीवन एक सच्ची आराधना को कर सकता है। अब्राहम के जीवन में हम ऐसा देखते हैं। उत्पत्ति 22 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने उसकी परीक्षा की। हाँ, उसका इकलौता पुत्र इसहाक के विषय में परमेश्वर ने उसकी परीक्षा की। 100 वर्ष के बाद अब्राहम और सारा को इसहाक के रूप में आशीष मिली थी। पर कुछ ही दिनों के बाद, कुछ वर्षों के बाद परमेश्वर ने उसी इसहाक को मांग लिया। ये बहुत मुश्किल था अब्राहम के लिए, मगर वो जानता था कि वो अपने जीवन में पहला स्थान किसको देता है। उसने ठान लिया कि वो अपने इकलौते पुत्र का, उसके प्रिय पुत्र का बलिदान करेगा। उसने सारा से भी ये बात छुपा के रखी, क्योंकि वो जानता था कि सारा जो ये बात जानेगी कि परमेश्वर ने इसहाक को मांग लिया है, शायद वो परमेश्वर की योजना में रुकावट बन जाएगी। सी द हार्ट ऑफ अब्राहम, ही लव्ड गॉड वेरी मच। परमेश्वर को उसने अपने जीवन में पहला स्थान दिया। बाइबल बताती है अब्राहम जब अपने बेटे को उस मोरिया पर्वत पर ले गया, उसने वहाँ वेदी बनाया और वेदी के ऊपर अपने बेटे को लिटा दिया। और जैसे ही वो छुरी लेकर बेटे पे वार करने जा रहा था, उसका बलिदान करने जा रहा था, स्वर्ग से आवाज आई, हे अब्राहम, हे अब्राहम, लड़के को कुछ मत कर। मैं जान गया तो परमेश्वर का भय मानता है, तो परमेश्वर से डरता है। ऑलवेज रिमेंबर, अ ट्रू वर्शिप नीड्स सैक्रिफाइस। अब्राहम ने अपने मन, अपने हृदय, अपनी आत्मा को कैसे तैयार किया होगा। उसे ये नहीं बता दिया गया था कि परमेश्वर उसके पुत्र को बचा लेंगे। उसे सिर्फ इतना ही ज्ञान था कि उसको अपने पुत्र को बलिदान ही करना है। With this kind of heart, he loved God. जब हम इस प्रकार से अपनी सेवा को, अपनी आराधना को परमेश्वर को देते हैं, आई मीन उसके हृदय को जानते हुए, उसकी मन की इच्छा को पूरी करते हुए, जब हम अपनी आराधना प्रार्थना करते हैं, वो उसे स्वीकार करता है, हमें आशीष देता है। पर बहुत से लोग ऐसे नहीं हैं। Yes, of course, they are reading Bible, they are praying, they are worshiping to God, but without knowing God's heart. जैसे बाइबल कहती है मत्ती 7 अध्याय 21 पद में, जो मुझे हे प्रभु कह के पुकारते हैं, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, केवल वो जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। बहुत सारे लोग हे प्रभु कहते हैं, बट विदाउट नोइंग गॉड्स हार्ट,
वो नहीं जानते कि परमेश्वर का दिल क्या चाहता है उनसे, कि आप उसकी आज्ञा का पालन करें इन एनी कंडीशन। अब्राहम ने 100 वर्ष के बाद बेटा पाया, संतान पाई, मगर जब उसे बलिदान करने के लिए परमेश्वर ने कहा, उसने उस काम को करने के लिए भी अपने मन को तैयार किया। उसने कभी परमेश्वर से इनकार नहीं किया उन आज्ञाओं के लिए जिसको परमेश्वर ने उसको करने के लिए दी थी। He was always ready to do what God wants him to do. True worship always needs a true sacrifice, a heart of sacrifice, जो अब्राहम के पास था।